अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर अपने गांव बारल पंदरी आज़ाद कश्मीर आया हूं क्योंकि आज मेरे कज़न की शादी है। और ये जो सामने है ये है गोट और इसके नीचे है पंथल और इसके साथ जो ऊपर की तरफ है ये है मंता जहां पर हम गए थे पिछली बार। और जहां मैं खड़ा हूं ये है हमारा घर। और उसके बाद मैं पहुंचा शादी वाले घर पे और ये है शादी वाले घर से व्यू। सामने है ये शादी वाला घर और ये जो रोड ये मेन बारल की तरफ जाती है। खैर जब मैं शादी वाले घर पहुंचा तो वहाँ खाना बनाने की तैयारियां जारी थी क्योंकि आज मेहंदी का फंक्शन था। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में शादियाँ कैसी होती हैं। खैर रात हो चुकी थी और ये लाइटिंग का व्यू। उसके बाद हमें आवाज आई कि खाना खुल गया आ जाओ। लेकिन कश्मीर के रवायती अंदाज के मुताबिक पहले खाना खिलाना पड़ता है उसके बाद खाना पड़ता है, इसलिए हमने सबको पहले खाना खिलाया और उसके बाद एंड पर खुद खाना खाया। मेहंदी के फंक्शन में ज्यादातर अपनी बरादरी के बंदे ही होते हैं इसलिए खाना मिल बांट कर खिलाना पड़ता है। लेकिन गाँव की शादी में जो बड़े तवे की चपाती होती है और सालन होता है उसका जायका कमाल होता है और VIP खानों को भी पीछे छोड़ता है। उसके बाद उबैदुर रहमान भाई जो कि दूल्हा हैं वो तैयार होकर आ चुके थे और उनको हमने थोड़ा चलाकर आगे की तरफ लाया, लेकिन हमें पता चला कि स्टेज पर लाइट का इशू है इसलिए हमने स्टेज चेंज किया और दूल्हे को दूसरी तरफ ले गए। उसके बाद मेहंदी की रस्म स्टार्ट हुई जिसको हम अपने ज़माने में तेल ठगना कहते हैं। सबसे पहले दूल्हे के दोस्तों ने दूल्हे को गाना बांधा और उसके बाद तेल ठगा। उसके बाद तकी ने तेल ठगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जितने भी बच गए थे वो बारी बारी करके तेल लगते जा रहे थे और साथ पैसे भी देते जा रहे थे। बेसिकली इस रस्म में ये होता है कि दूल्हे के सर पर बारी बारी सब तेल टकते हैं और अपनी उस्ताद के मुताबिक उसको पैसे देते हैं। पैसे देना जरूरी नहीं होता और इसका मकसद यही होता है कि दूल्हे को शादी की मुबारक दी जाती है। और उसके बाद शुरू हुआ अल्लाह गुल्ला। फंक्शन खत्म होने के बाद हम जो है थोड़ी देर आग के पास बैठे और वहाँ गपशप हुई क्योंकि काफ़ी अर्से बाद गैदरिंग होती है इसलिए जो है सोना कोई प्रेफर नहीं करता, इसलिए सारे बैठ के गपशप मारते रहते हैं। सुबह तक हम यहाँ बैठकर गपशप मारते रहे। 3 बजे जाकर हम सो गए क्योंकि सुबह 12 बजे हमें निकलना था। फिर सुबह 10 बजे हम उठे और ये सामने है नक्का और उसके साथ मेरे ख्याल से कुंड आता है, फिर आगे पोगा आता है और उसके बाद गदरीनी आती है। खैर शादी का मेन डे था इसलिए और हमने सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया था इसलिए हमने सबसे पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद हम तैयार हुए और सीधा स्टेज पर पहुंचे और देखा कि दूल्हा मियाँ तैयार होकर खड़े हैं। दूल्हा मियाँ माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद मैंने देखा कि तक्की भी अपनी दोस्ती लेकर आ रहा था और मैंने तक्की को रिसीव किया, बल्कि दूल्हा के अब्बू जो मेरे ताया अब्बू हैं उन्होंने भी तक्की को रिसीव किया आतिशबाजी के साथ और कुछ नोटों के साथ। तक्की ने आज कसम उठाई थी कि किसी को ना नहीं करने। और फिर बारात रवाना हुई डोली लाने के लिए और हम सब बच्चा पार्टी को डबल केबन की डाले में जगह मिली। खैर इस मौके पर डाले में बैठकर सफर करने का मजा ही कुछ और होता है। गल दुनिया ते आम हो गई, गल दुनिया ते आम हो गई, तेरे पीछे चन ढोला वे साडी मुन्नी बदनाम हो
पीछे रह गई थी, इसलिए हम थोड़ी देर रुके और उन गाड़ियों का इंतज़ार किया। उसके बाद जब वो आई फिर हम चले। फिर कोई आधे घंटे बाद हम दुल्हन के गांव पहुंच गए। खैर कुछ 10 मिनट बाद हम दुल्हन के घर पहुंच गए और देखा कि दूल्हा भी पहुंच चुका था। माशाल्लाह दूल्हा मियाँ और दूल्हा के दोस्त बहुत प्यारे लग रहे थे और उनको अंदर ले जाया गया और साथ साथ हम भी निकल गए अंदर। उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे और दूल्हे को निकाह के लिए लेके जाया गया और हमें सख्ती से मना किया गया तो सुना अच्छा सिर बड़ी सुन। खैर हम भी बाहर आ गए और बच्चों का शुक्र मेला देखा। खैर हम भी घूमने के लिए खेतों में निकल गए। यहाँ बहुत बड़े बड़े खेत थे। खैर ये याद रहे कि ये एरिया पंजेड़ा कोटली आज़ाद कश्मीर का है, यहाँ बड़े बड़े खेत हैं। उसके बाद हमें मैसेज आया कि खाना खुल गया आज, इसलिए हम जल्दी जल्दी खाने की तरफ दौड़े। मैंने और समी ने आज सिर्फ रोस्ट ही खाया और कोल्ड ड्रिंक का कोई भी फ्लेवर नहीं छोड़ा जो ना पिया हो। उसके बाद आया डोली लेके जाने का टाइम और हम सो है ना अपनी उसी गाड़ी पर चढ़ गए जिस पर हम आए थे। तकी भाई के साथ 2 नंबर ही होगी क्योंकि आते हुए तो वो दूल्हे की गाड़ी में आए थे, लेकिन जाते हुए वो बेचारे खजल हो गए थे और हमारे साथ जगह ढूंढ रहे थे। खैर तकी को डाले में जगह मिल गई और साथ में भी डाले में चढ़ गया और हम जो है दूल्हे की गाड़ी का आने का वेट कर रहे थे। खैर थोड़ी देर बाद दूल्हे की गाड़ी आ गई और दूल्हे की गाड़ी से हमने बैग निकाला क्योंकि वो कह रहे थे कि गाड़ी नीचे लग रही है क्योंकि रोड खराब थी। बैग निकाल के हमने डाले में डाला और निकलते निकलते हमें मगरिब हो चुकी थी। खैर घर पहुंचते ही हमने दुल्हन को रिसीव किया और उनको खाना खिलाया। खैर उसके बाद फंक्शन स्टार्ट हो चुका था और सब दूल्हा दुल्हन से मिले और हम भी मिल के आए और उसके बाद हम बाहर आके खड़े हो गए। बाहर आया तो ये मेरा भतीजा कोई करता पेश कर रहा था और कहा था मेरी वीडियो बना, इसलिए वीडियो बना दी। और ये है हमारी सबसे छोटी कज़न, हमारी सबसे छोटी चाचू की बेटी। आखिर में घर जाने का टाइम आ चुका था, इसलिए हमने उबैद भाई को मुबारकबाद दी और उनसे मिले और फिर निकले, लेकिन उससे पहले थोड़ा हल्ला गुल्ला किया।